श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है और जितने भी साधक हैं बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। सब प्रकार के आपके संशयों का नाश होगा। देखिए, अपने सनातन धर्म में बहुत विवाद हमेशा बने रहते हैं। अपने ग्रंथों को लेकर, जितनी दैवी शक्तियां हैं उनको लेकर, धर्म गुरुओं को लेकर हमेशा से विवाद रहा है। ये आज से नहीं, ये पुरातन से है। ब्रह्म ऋषियों में भी मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, इसके लिए युद्ध होता रहा है पुराने से। आप देख लेना, वाल्मीकि वशिष्ठ प्रसंग से कई ऐसे और भी प्रसंग हैं। आप ध्यान दें, हमें सतर्क रहना होगा और बहुत ही सावधान रहना होगा। हम फंसेंगे तभी, कहीं भी जहाँ भी आप गलत फंसेंगे वहाँ कमजोरी हमारी ही होती है। क्या हम कुछ ना कुछ चाहते हैं, हमारी बहुत कामनाएं हैं और उनकी पूर्ति के लिए हम कुछ भी करने लगते हैं। आप ध्यान देना, अगर हम भीतर से मजबूत हों, हम अपने प्रभु के नाम में स्थिर हों, तो फिर आपको कोई भी फंसा नहीं सकता, कोई भी बरगला नहीं सकता और आपके मस्तिष्क में कभी भी कोई संशय प्रकट नहीं हो सकता। जो नाम जापक साधक होता है उसके भीतर से ऐसे विचार आते रहते हैं जो उसे हमेशा संतुष्ट करते रहते हैं। बाहर से नहीं, किसी दूसरे से उसे कुछ भी पूछने की आवश्यकता ही नहीं होती। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कोई प्रश्न ही नहीं होता धर्म से संबंधित। जो अच्छे साधक हैं, जो भजन में लगे हुए हैं, सब उन्हें प्रभु समझाते रहते हैं। भीतर ही गुरु बैठा हुआ है, वो रास्ता दिखाता रहता। लेकिन जो भजन करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और फंसते कौन है? जो अपनी कामना पूर्ति ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे, किस पूजा से, कैसे कैसे भी हमें ये वस्तु मिल जाए, हमें ये व्यक्ति मिल जाए, हमारा ये रोग दूर हो जाए, ऐसे लोगों को ही कुछ लोग ताड़ लेते हैं और अपने भ्रमजाल में फंसा लेते हैं। आप ध्यान देना, और फिर वहाँ से वो ठगे ही जाते हैं, क्योंकि प्रारब्ध ने पहले से ही निश्चित कर रखा है कि कब आपको क्या मिलेगा। ये पहले से ही निश्चित कर रखा है। ये हमें ज्ञान नहीं है, अज्ञान बस ही हम ऐसा करते हैं और तभी हम फंसते हैं। इसीलिए आप देखना, संतों की बाणियों को पढ़ना चाहिए। संतों की बाणियों को इसलिए पढ़ना चाहिए कि शास्त्रों की वो बातें जो हमारे लिए हितकारी हैं, उन्हीं बातों पर वो चिंतन करते हैं।
जो स्थिर बुद्धि होते हैं, जिनकी बुद्धि भगवान में लगी हुई है, उनके भीतर कभी संशय नहीं उत्पन्न होता। चाहे वो किसी भी ग्रंथ को पढ़ लें, चाहे किसी भी पुराण को पढ़ लें, चाहे जो भी उसमें लिखा हुआ हो, उनके भीतर संशय कभी उत्पन्न नहीं होता। और ना वो किसी के भीतर संशय उत्पन्न होने देते हैं। उनके पास जाने से ही समस्त संशयों का नाश हो जाता है। ये शक्ति आती है साधना से, ये बातें करने से नहीं आती। हम बड़ी बड़ी कथाएं तो एसी में, कूलर में बैठ के करते हैं, बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, बहुत महंगा वस्त्र सब पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं और बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन ये सब हम कर रहे हैं धन के लिए। तो वो बात नहीं आएगी जो आनी चाहिए, दुर्गति ही होती है। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, ये बहुत लोगों को चुभ जाएगा। परमार्थ जो है वो इंद्रिय संयम का है, वो त्याग और वैराग्य का है, उसके भीतर ज्ञान प्रकट होता है। और ये आता है भजन से। आप भजन नहीं करेंगे तो फिर उस स्थिति को आप नहीं प्राप्त हो पाएंगे, हमेशा संशय में रहेंगे। कोई सुख आया उसमें फूल जाएंगे, कोई दुख आया उसमें परेशान हो जाएंगे, और पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाता है। आप ध्यान रखना, इस समाज में आपको कुछ नहीं मिल सकता। किसी से भी आशा मत कीजिए, आशा सिर्फ अपने प्रभु से ही रखिए, जिनकी भी आप उपासना करते हैं। मैंने कभी भी किसी इष्ट देव में कोई भेद नहीं किया। मैं जानता हूँ कि चाहे छोटे से भी किसी देवता की पूजा करता हो विश्वास से, वो सिद्धि को प्राप्त कर लेगा, उसका विश्वास ही सिद्धि करा देगा। और एक बड़े देवता महाशक्ति की कोई पूजा करता हो और भीतर विश्वास नहीं प्रकट हुआ तो कुछ मिलने वाला नहीं है। आपका विश्वास ही कार्य करता है, और विश्वास आता है भजन से। भजन से ही श्रद्धा उत्पन्न होती है, और श्रद्धा के बाद ही विश्वास प्रकट होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अपने हृदय में ही ज्ञान प्रकट कीजिए, भजन कीजिए। भजन के लिए ही ये जीवन मिलता है, भोगों के लिए नहीं मिलता। भोग तो स्वतः आते हैं। हर जीव आप देखना भोग ही तो भोग रहा है, लेकिन अज्ञानवश हम भोगों की तरफ भागते हैं। तो इसीलिए कहता हूँ, बहुत चिंतन कर लो, विचार कर लो, जो भी करना है कर लो, और आखिर में आपको नाम जप पे ही लौटना पड़ेगा। कहीं से काम बनने वाला नहीं है। ये मैं आपको संतों की वाणियों से बता रहा हूँ, जहाँ कोई मिलावट नहीं हुई है। जो भी लिखा है वो सत्य लिखा है। क्योंकि मेडिकल स्टोर पर तो बहुत सी दवाएं हैं, लेकिन जो वैद्य आपको शोध करके दे रहा है वही आपका रोग दूर करेगी। आप अपने मन से खा लेंगे वहाँ से जाकर, तो वो आपके भीतर रोग प्रकट कर देगी। इसी प्रकार हमें संतों महापुरुषों की वाणी का अध्ययन करना चाहिए, उस हिसाब से अपना जीवन बनाना चाहिए। वो क्या कह गए हैं इस पे ध्यान देना चाहिए। और सभी संतों का एक मत है कि अगर विश्वास पूर्वक भगवान नाम जप किया जाए तो वो साधक पूर्ण हो जाता है, सभी संतों का। अब कई लोगों का प्रश्न है, जप का विधान क्या होता है? जप का कोई विधान नहीं होता। नाम जप आप किसी भी स्थिति में करिए, हाँ उसका एक नियम अवश्य बना लीजिए।
कि इतना नाम जप हमें करना ही है। पहले आपको इतना नियम लेना है जितना आप कर पाएँ और फिर उसको बढ़ाते जाना है। लेकिन जितना आप बढ़ाएंगे उससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो मन आपका कम वाला पकड़ लेगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपने 3 माला आरंभ की, फिर धीरे धीरे आप 4 पर पहुँच गए। अब 3 नहीं होना है, अब 4 ही का रखना है। फिर आप बढ़ाते गए 5 की, अब 5 से कम नहीं, रोज़ 5 ही करना है। फिर आप बढ़ा दी 6 की। समय कोई भी आपको पूरे दिन में, आपको जैसे आपने 6 माला अपना नियम बनाया तो 6 माला पूरे दिन में आपको करना है। सब कार्य संपन्न करके कीजिए, कार्य करते करते भी कर सकते हैं। आप कार्य करते करते भी नाम जप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कार्य करते करते आप जप नहीं कर सकते, कार्य करते हुए भी जप किया जा सकता है। तो आप नियम बनाइए, उस नियम को आपको रोज पूरा करना है और उसके बाद जो समय मिले उसमें भी जप कीजिए। जप से ही काम बनेगा। तो नाम जप का कोई नियम नहीं है। आप चलते फिरते उठते बैठते शुद्ध हो या अशुद्ध हो, किसी भी अवस्था में नाम जप कर सकते हैं। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, नाम जप में लगिए। आप खुद थोड़े दिन बाद देखेंगे कि आपकी पहले की स्थिति क्या थी और अब स्थिति क्या है। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।